हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन अभी कर रहे हैं और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी करेंगे। बाकी दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कुछ साइड्स आर, जिसका साइड्स है कितना, तो 42, 34 एंड 20 सेंटीमीटर इन लेंथ। साइड से दिया हुआ है, एक ट्रायंगल में 3 साइड होता है और तीनों साइड हमें दे दिया है। अच्छा बात है। हेंस फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, हाइट पूछा है, लेकिन एक कैसा हाइट पूछा है। तो पहले फिगर लिख करके ना इसको समझ लेते हैं। एक इस तरह का ऐसा ट्रायंगल जिसमें ए है, बी है और सी। मान लेते हैं कि ए वाला साइड 42 सेंटीमीटर, ए वाला साइड 34 सेंटीमीटर और ए वाला साइड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे करके तो मेरा तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड हम लिख दिए। अब इसमें सबसे पहले तो बोला कि एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया हम निकाल लेंगे कीरोस फॉर्मूला से, एरिया निकल जाएगा। लेकिन ए क्या बोला है, बोला कि फाइंड द हाइट पता करना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब कि इसमें जो सबसे लंबा साइड है उस लंबे वाले साइड पे जो लाइन आएगा या परपेंडिकुलर आएगा उसी का हाइट निकालना है। मतलब इसमें सबसे लंबा वाला साइड कौन है, BC है, और इस BC पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। ए हो गया। और ए जो हाइट आया है, इसी हाइट के बारे में हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। मान लेते हैं कि ये हाइट कौन, BD है। BC पे आया तो BD हो गया, BC पे आया तो AD हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, S चाहिए, A चाहिए, B चाहिए और C चाहिए। तीनों कुछ लेते हैं। तो सबसे पहले ABC तीनों वैल्यू ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए बोल देते हैं। उसके बाद BC को हम B बोल देते हैं, जो कितना है, अब हम लोग एरिया निकालेंगे जिसमें लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC में। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि A के सामने वाला को A बोलेंगे, B के सामने वाला को B बोलेंगे और C के सामने वाला को C बोलते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा, तो A का वैल्यू कितना है, 42 सेंटीमीटर, B का वैल्यू कितना है, तो 34 सेंटीमीटर और C का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है। इसकी सहायता से पहले S का वैल्यू निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A का वैल्यू 42 सेंटीमीटर, B का 34 सेंटीमीटर और C का 20 सेंटीमीटर है। नीचे में होगा 2। ऐड करते हैं इसको, तो 2 प्लस 4 6 होता है, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 कितना, 9 हो गया। 96 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। S का वैल्यू 48 हो गया। अब हम लोग एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला S इंटू S माइनस B और S माइनस C होता है, इसका अंडर रूट। क्या करेंगे हम, तो S का वैल्यू 48 दिया हुआ है, फिर 48 माइनस 42 होगा, फिर 48 माइनस 34 होगा, उसके बाद 48 माइनस 20 हो जाए। अब करते हैं कैलकुलेट आगे। तो 48 और 42 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा,
48 और 34 माइनस करेंगे तो कितना 14 आ जाएगा। 48 और 20 माइनस करेंगे तो कितना 28 आ जाएगा। इसके बाद यहां से 48 से कुछ बाहर निकलेगा तो 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3, ठीक है। 6 को हम क्या लिख देंगे तो 3 इंटू 2 लिख देते हैं। 14 को 14 रहने देते हैं और 28 को 14 इंटू 2 लिखते हैं। ये हो गया। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। 3 और 3 2 टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम बाहर निकलेगा। 14 2 टाइम्स आया हुआ है, 1 टाइम बाहर निकलेगा और 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर निकलेगा। ये हो गया स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 24 को 14 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो जब 24 और 14 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या एरिया हो गया, ठीक है। एरिया निकल गया। अब उसके बाद हाइट पूछा है तो हाइट निकालने के लिए जब बेस दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, एरिया यही वाला ट्रायंगल में हाइट है तो इसी ट्रायंगल का बेस ले लेंगे ए वाला और हाइट ए है, एरिया मेरा आ गया है। तो एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जिसमें एरिया कितना है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हाफ हो गया। बेस कितना है 42 सेंटीमीटर, क्या निकालना है हाइट निकालना है। 2 42 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर और इस तरफ आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, यहाँ होगा h। ये दोनों कैंसिल करेंगे क्या बचेगा सेंटीमीटर, इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो h का वैल्यू क्या हो गया 16 सेंटीमीटर। यही हमसे क्या बोला है पूछ रहा कि एरिया निकालें, तो एरिया निकल गया 336। उसके बाद क्या बोला हाइट बोला, जो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए लॉन्गेस्ट साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब उसमें बेस जो हो जाएगा लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्या हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसमें भी वही बोला है कि एरिया किसका निकालना है ट्रायंगल का, जिसका साइड दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या बोला निकालने के लिए, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, मतलब हाइट निकालना है। कैसा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड। पिछले क्वेश्चन में था लार्जेस्ट साइड, यहाँ पे क्या बोला स्मॉलेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट साइड पे जो एल्टीट्यूड होगा उस एल्टीट्यूड का हमें लेंथ पूछा है। तो पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया ए बी और सी। इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है 18, यहाँ पे लिखते हैं 18 सेंटीमीटर, सबसे छोटा लेंथ भी दिखने में लग रहा है। उसके बाद एक 24 और 30 है, मान लेते हैं 24 है और ये कितना है 30 सेंटीमीटर। ए के सामने वाला ए बोल देते हैं, बी के सामने वाला को बी का वैल्यू ए, सी का वैल्यू है, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा साइड है ए वाला है, इस पे एल्टीट्यूड लाना है, मतलब कि इस पे परपेंडिकुलर बनाना है। तो ए बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है। ए जो कटा होगा जहां पे भी पॉइंट मिला उसको हम डी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमसे CD का लेंथ भी पूछ रहा है और इसका एरिया भी पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालना है तो पहले तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABC। ABC में है क्या, तो A का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, B का वैल्यू 30 सेंटीमीटर और C का वैल्यू 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले S का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। 24 सेंटीमीटर A का वैल्यू, B का 30 सेंटीमीटर और C का 18 सेंटीमीटर और नीचे में 2, कितना आ जाएगा।
तो 4 और 8 12 हो गया, 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7 हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। ये हो गया एस का वैल्यू। अब क्या करेंगे, एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला से। एरिया तो s इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी का अंडर रूट। एस का वैल्यू क्या है तो 36 है, 36 माइनस ए का वैल्यू 24 इंटू 36 माइनस बी का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। फिर 36 माइनस क्या हो जाएगा 18, इसका अंडर रूट करेंगे। अब क्या होगा तो 36 और 12 माइनस करेंगे तो 24 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 36 और 30 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। 36 और 18 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा। अब बाहर निकालना है तो 36 को बाहर तो डायरेक्ट निकाल देंगे, 6 के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से 12 है, 6 है और 18 है। 12 को हम कितना लिख सकते हैं तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को क्या लिखेंगे तो 3 इंटू 2 लिखेंगे और 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 9 लिखेंगे। अब यहाँ से बाहर निकलेगा तो 6 तो ऑलरेडी निकला हुआ है, 4 बाहर निकलेगा 2 बन करके। यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, बाहर निकलेगा 1 टाइम में। 2 जो है वो 2 टाइम्स है, बाहर 1 टाइम। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 होता है। मतलब कि क्या आ गया 6 इंटू 2 12 3 जा 36 36 2 जा 72 और 72 3 जा 260। इतना हो गया इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी क्या करेंगे तो अब हमसे क्या पूछा, हाइट पूछा है, इसका हाइट। अब ट्रायंगल वही है, एरिया वही हो जाएगा, बेस पता है 18 सेंटीमीटर लेंगे और हाइट निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां पे हाफ हो गया, बेस का वैल्यू 18 सेंटीमीटर और हाइट कितना, हाइट तो हमसे पूछ रहा है मतलब कि CD हो जाएगा हाइट। और ए कितने के इक्वल है तो ए जो इक्वल है वो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। अब क्या करेंगे, ए दोनों कैंसिल, 9 हो जाएगा, 9 उस तरफ जा करके डिवाइड होगा तो CD इज इक्वल टू 216 डिवाइड 9। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर, ए आ जाएगा सेंटीमीटर। ये दोनों डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36। मतलब CD का जो वैल्यू आ गया वो 24 सेंटीमीटर। मतलब हाइट हमसे जो पूछा था, हाइट वो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो मेरा हाइट 24 हो गया और एरिया कितना हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के वीडियो में यही 2 क्वेश्चन, उसके बाद आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।